नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा। भाजपा की संकल्प यात्रा के तहत गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गढ़वा के चेतना गांव में विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन के राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वे स्वयं ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यदि वे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, तो उन्हें ईडी की जांच का सामना करना चाहिए था, लेकिन वे जांच से भागकर पलामू चले आए। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में भी झारखंड सरकार विफल साबित हो रही है। किसानों के लिए जो राशि भेजी गई है वह यहां के किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। गढ़वा जिले में 18,500 पीएम किसान योजना की राशि पड़ी हुई है, लेकिन उसे लाभुकों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काम महिलाओं को शौचालय के रूप में इज्जत घर देने का काम किया। हाल में महिलाओं को आरक्षण देने का कानून बनाया गया है। जनधन खाते के रूप में महिलाओं को बैंक से जोड़ा गया है। इसके पूर्व बाबूलाल मरांडी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य लखनाथ पांडेय ने कहा कि अगले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ही होंगे। भ्रष्टाचार व विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। नक्सली फिर से सिर उठा रहे हैं। जब भाजपा की सरकार थी तब रात के 12 बजे भी लोग रांची आराम से चले जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में शाम होने के बाद रांची आना जाना लोग बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वा बाईपास के निर्माण को धार्मिक मामले में उलझाकर फंसा दिया गया है। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की सरकार का जाना तय है। यह सरकार अपने भ्रष्टाचार की वजह से स्वयं ही डूब जाएगी। इसके पूर्व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। संचालन महामंत्री संतोष दुबे ने किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह, सूरज गुप्ता, प्रभात भुइमिया, राजीव राज तिवारी, मुरली श्याम सोनी, शिवधारी राम, मंगलमूर्ति तिवारी, सुरेंद्र विश्वकर्मा, अंजलि गुप्ता, जवाहर पासवान आदि उपस्थित। लोगों से कुछ करने के लिए निवेदन और अपील कर देंगे। क्या देश में सरकार को बने हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब 9.5 साल हो। अब याद करिए, देश में जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई हमारी सरकार गांव को समर्पित रहेगी, गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी और मां बहनों को समर्पित रहेगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की थी और उसी पर काम करना भी उन्होंने प्रारंभ किया। आपको याद होगा, सबसे पहला उन्होंने जो काम प्रारंभ किया कि सूर्योदय के पहले वो शौच चाहते थे और सूर्यास्त के वो इंतजार करते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने उस तकलीफ को समझा और उसको पहचाना, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर में हमारी जो मां बहने गरीब थे उनके लिए इज्जत घर बनाने का था। और उसके बाद फिर मम्मी क्या नहीं, उन्होंने देश के अंदर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कब हो गया था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी, लेकिन गांव के गरीब लोगों को बैंक तक पहुंच नहीं पाते थे। उनके खाता वहां कभी खुला नहीं था कि बैंक के चौखट में गरीबों को पैर रखना भी मुश्किल था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने, गरीबों को भी बैंकों में जनधन खाता खुलवा दिया। लोग मजाक करते थे कि गरीबों के पास तो पैसा नहीं है, खाता में क्या काम आने वाला है।